हेलो एवरीवन, सभी को नमस्कार। सभी युवा बचपन से ही भाग्य शब्द से परिचित है। हमेशा कहीं ना कहीं भाग्य शब्द से सामना होता ही रहता है, किंतु भाग्य क्या है, इसे लिखता कौन है और ये होता क्या है। भगवत गीता में कहीं भी नहीं लिखा है कि भगवान भाग्य लिखते हैं। संपूर्ण गीता में कई जगह इस बात का जिक्र किया हुआ है कि कर्म फल ही भाग्य है। जैसा कर्म हम करते हैं, जो उसका फल हमें मिलता है, वही हमारा प्रारब्ध होता है, भाग्य होता है, किस्मत होता है। जैसा कर्म किए वैसा ही जो फल मिल रहा है, जिसे हम भोग रहे हैं, इस समय जिस फल की हम जिस फल को हम खा रहे हैं अपने जीवन में, जिस नज़रिए से हम अपना जीवन जी रहे हैं, जिस स्थिति से हम अपनी जीवन जी रहे हैं, वो मेरा कर्म का फल है। आपके कर्म का फल ही आपका भाग्य है। पिछले जन्म का कर्म फल ही वर्तमान जन्म का भाग्य है, और वर्तमान जन्म का कर्म फल ही पुनर्जन्म का भाग्य होगा। इसलिए आप अच्छे कर्म कीजिए ताकि आपके संचित कर्म अच्छे होते जाए, उससे जो भी फल मिलेगा वो अच्छे फल ही मिलेंगे। भाग्य एक बीज की तरह है, कर्म एक बीज की तरह है। जैसा बीज आप बोएंगे वैसा ही पौधा मिलेगा, उस पौधे पे वैसे ही फल लगेंगे। तो अच्छे कर्म कीजिए। अगर आपके जीवन में सब कुछ अच्छा चाहिए तो आपको अच्छे कर्म करने ही होंगे, वरना भाग्य के नाम पर आंसू रोने से कोई फ़ायदा नहीं। भगवान बेवकूफ़ नहीं है, वो आपको ऊपरी मन से नहीं, दिखावे से नहीं, झूठ से नहीं, बल्कि अंतःकरण से पहचानते हैं। अब भाग्य, किस्मत, नसीब, विधि पर्यायवाची शब्द है। वाक्यों की खूबसूरती के लिए इन शब्दों का इस्तेमाल किया जाता है। जिस वाक्य में जिस शब्द का इस्तेमाल से वो वाक्य खूबसूरत लगे, उस शब्द का इस्तेमाल करके उस वाक्य को खूबसूरत बनाया जाता है। बेवजह हमारे दिमाग में झूठे इन्फॉर्मेशन भर दिया जाता है, जिससे कि हम कर्म करने से चूक जाते हैं। पूरे भगवत गीता में अध्याय 1 और अध्याय 16 को छोड़कर कहीं भी भाग्य के बारे में चर्चा ही नहीं है, और कर्म ही कर्म भरा है। नाना प्रकार के कर्म, नाना प्रकार के स्वभाव के लोगों के लिए लिखा हुआ है। क्योंकि मनुष्य का स्वभाव कई प्रकार का होता है, जिसे 4 वर्गों में बांट दिया गया है, 4 वर्ण व्यवस्थाओं में बांटा गया है। लेकिन उसमें भी सब स्वभाव का जो अलग अलग है, कई सारा स्वभाव है। मुख्यतः 4 वर्णों में बांट के सभी स्वभाव का अध्ययन किया गया था। अब कर्मफल एक वाचक शब्द है जो भाग्य, किस्मत, नसीब, विधि, नियति जैसे शब्दों के लिए इस्तेमाल होता है। अब वाचक शब्द क्या है? कई सारे शब्दों के लिए एक शब्द का इस्तेमाल किया जाना वाचक शब्द है। बताने के लिए वो उन सारे शब्दों के समूह को या वाक्यों के समूह को कोई एक शब्द इंडिकेट करता है तो उसे वाचक शब्द बोलते हैं। जैसे जानवर एक वाचक शब्द है। सुअर, कुत्ता, बिल्ली, गाय, भैंस, बकरी, बोतू सभी को ये इंडिकेट करता है। पक्षी एक वाचक शब्द है। कौवा, मैना, तोता, बगरो, कोयल, कबूतर जैसे सभी पक्षियों को इंडिकेट करता है। एक ही शब्द से ये सारी चीज़ें इंडिकेट हो जाती है। दूध एक वाचक तत्व है, इससे कई सारी चीज़ें बनाई जाती है। पिज्ज़ा में जो चीज़ हम लोग खाते हैं वो भी दूध का ही उत्पाद है। कई लोगों को ये बात तो पता भी नहीं होगा कि वो जो चीज़ हम लोग खा रहे हैं वो मिल्क प्रोडक्ट है, दूध का ही उत्पाद है। दूध से कई सारे उत्पाद बनाए जाते हैं, सभी को अलग पता है। मैदा वाचक तत्व है, इससे कई सारे उत्पाद बनाए जाते हैं। और मैगी, चाउमीन भी की जो रॉ मटेरियल हम खरीद कर बाज़ार से लाते हैं वो भी मैदा का ही बना होता है। तो मैदा से कई सारे उत्पाद बनाए जाते हैं, लेकिन सबका वाचक तत्व क्या है? मैदा ही है।
फिर अब सवाल ये उठता है कि भाग्य का इतना भौकाल मचा हुआ क्यों है, और ज्ञानी लोग भी भाग्य पे भरोसा क्यों करते हैं। क्योंकि 90% लोग खुद से भगवत गीता पढ़ते नहीं है, पढ़ते हैं तो समझते नहीं है। अगर आप उसे समझ जाए तो उसमें कहीं भी भाग्य पे कोई चर्चा लिखा ही नहीं है। कर्म ही कर्म है, सिर्फ अध्याय 1 और अध्याय 16 को छोड़कर सिर्फ कर्म ही कर्म पर चर्चा किया हुआ है। तो फिर पता नहीं भाग्य का इतना भौकाल फिर मचा कैसे, जब इसके बारे में अध्ययन किए तो समझ में आया कि सभी लोग इंटरनेट पे 2-4 वीडियो देखकर, साधु संतों की 2-4 बातें सुनकर खुद को ज्ञानी समझने लग जाते हैं और समझने लग जाते हैं कि भाग्य ही सब कुछ है। हमारे जीवन में जो भी हो रहा है वो भाग्य में लिखा होता है। सबसे बुरा, सब दुनिया का सबसे घटिया वाक्य मुझे यही लगता है, जो भाग्य में लिखा होता है वही होता है। सबसे घटिया वाक्य, अगर दुनिया का सबसे घटिया वाक्य मुझे यही नजर आता है। क्योंकि जीवन में कुछ ऐसी घटनाएं घटी, ऐसे लोगों से मुलाकात हो गई जिनके कुकर्म जानने के बाद तो मैं कभी यकीन अब कर भी नहीं सकता। तो खुद से भगवत गीता उठाइए, अपने लिए पढ़िए, अपना नजरिया विकसित कीजिए, क्योंकि आपको अपनी जिंदगी संवारनी है। दूसरे से आपको कोई लेना देना नहीं। आपके मन में कई सारे प्रश्न हैं, उसके जवाब नहीं मिल सकते। अर्जुन जितना सवाल पूछता है, अगर उतना सवाल कोई भी बच्चा अपने माता पिता से पूछे तो जो कुटाई होगी वो बच्चा ही समझ सकता है। यहाँ तो 1 सवाल 2 सवाल का जवाब सही से दिया नहीं जाता, सकारात्मक रूप से किसी सवाल का जवाब आपको नहीं मिल पाता आज के समय में। तो सिर्फ ये अज्ञानता की वजह से ऐसा होता है, क्योंकि हम किसी चीज़ को समझ नहीं रहे हैं, समझते नहीं है और भौंकते जाते हैं। अब जैसे कि भगवत गीता पढ़ने के बाद मैं क्या हूँ कि उसको पूरा भगवत गीता मुझे समझ में आ गया हो तो बहुत ही गलत बात होगी। मुझे 99% बातें समझ में भी नहीं आई, लेकिन 1% जो समझ में आई है वो मेरे चरित्र को दर्शाता है कि मैं जो काम करता हूँ, मेरी जो सोच है उसी के अकॉर्डिंग चल रही है। कबीरदास ने इसी संदर्भ में बहुत अच्छी बात कही है, पोठी पद पर जग मुआ पंडित बयान न कोय, 2.5 अक्षर प्रेम का पढ़े सो पंडित होए। तो आपको इन्फॉर्मेशन जो है, किसी भी नॉलेज का इन्फॉर्मेशन सिर्फ माथे में गैदरिंग करने के लिए नहीं रखना है कि वो जमा हो रहा है, उसको आपको अपने जीवन में उतारना भी होता है। अगर आप ऐसा नहीं कर पाते तो वेस्ट है वो नॉलेज। कम पढ़िए पर समझिए ज़्यादा, अपने जीवन में उसे उतारने की कोशिश कीजिए ताकि आपका भविष्य सही हो सके, सुखमय हो सके, आनंद पूर्वक बीते, भाग्य के आंसू न रोना पड़े। अब ये शब्द ऐसा ही है कि हर किसी के जीवन में दुख, कष्ट, गलतियां, असफलताएं होते रहती है। दुनिया में एक भी ऐसा इंसान नहीं जो इन चीज़ों से नहीं गुजरता हो। कहने का मतलब ये है कि दुख, कष्ट, असफलताएं, गलतियां, गलत निर्णय, जो ये सब है, ये इसी ज़िंदगी का हिस्सा है। इसके बिना किसी की ज़िंदगी आज तक ना कटी है, ना कभी कटेगी। सुख में, असफलता में तो हम आनंद मनाते हैं, लेकिन इसमें सिर्फ रोते रहते हैं। दुख होगा, पीड़ा होगी, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि पूरी ज़िंदगी भाग्य के भरोसे ही हम काट दें। हमें अपने कष्ट को दूर करने के लिए कर्म करने ही होंगे, और इसके लिए आपको पूरा का पूरा भगवत गीता अपने लिए पढ़ना पड़ेगा। अपना नजरिया विकसित करने के लिए खुद के लिए खुद से पढ़िए। ये भाग्य एक इतना हृदय स्पर्शी शब्द है, मन स्पर्शी शब्द है कि हर ज्ञानी इंसान भी इसके जाल में फंस जाता है। इसे बिना समझे इसे ही अपना सारा सत्य मानने लग जाता है और फिर वो कर्म करने से चूक जाता है। आप जैसा कर्म करेंगे वैसा ही फल मिलेगा आपको। अच्छे कर्म कीजिए,
अच्छे फल मिलेंगे। कभी कभी देर से मिलते हैं, जिससे देर से मिलता है, जैसे कि मुझे आज तक कोई फल मिला ही नहीं, असफलताओं के अलावा मैंने कोई स्वाद चखा ही नहीं है। कोई बात नहीं। अब जैसे कि भगवान श्री कृष्ण को लोग छलिया कहते हैं, इसे छलिया कहने वाले कौन कौन लोग हैं? असुर, दानव, कुकर्मी, पापी, दुराचारी, कौरव, शकुनी जैसे लोगों ने ही कृष्ण को छलिया कहा है। लेकिन आम इंसान भी कृष्ण को छलिया मानते, ज्ञानी इंसान भी कृष्ण को छलिया मान ले बैठता है। ये अज्ञानता है। कृष्ण ने किसी के साथ छल नहीं किया। भैया ने ये सवाल पूछा था, अजय भैया ने, तो मैंने यही कहा था उन्हें कि युक्ति को आप छल का नाम नहीं दे सकते। फिर बाद में जब इस पर सोचा, विचार किया, चिंतन किया, तो समझ में आया कि कृष्ण भगवान को छलिया कहने वाले लोग ही गलत हैं। और ये इतना हृदय स्पर्शी बात है, मन स्पर्शी बात है कि ज्ञानी इंसान भी कृष्ण को छलिया मानने के लिए मजबूर है। वैसे ही भाग्य का भौकाल मचाने वाले लोग भी हैं, जैसे मूर्ख, पापी, दुराचारी, कुकर्मी, झूठे लोग, घटिया आदमी, घटिया लोग, घटिया औरत, अज्ञानी, निकम्मे लोग, छोटी सोच वाले लोग इत्यादि जैसे लोगों ने भाग्य का भौकाल मचा रखा है, क्योंकि ये कुछ ना कुछ गलतियां अपने जीवन में करते ही रहते हैं, जिससे इनके जीवन में हमेशा दुख, कष्ट, अफसोस बना ही रहता है। लेकिन ज्ञानी लोगों के जीवन में भी ये काफ़ी खासा असर, ये इतना हृदय स्पर्शी और मनस्पर्शी बातें हैं कि ज्ञानी लोग भी बिना समझे इसके चक्कर में फंस जाते हैं कि भाग्य में जो लिखा है वही होता है। दुनिया का सबसे घटिया वाक्य है, भाग्य हम खुद लिखते हैं अपने कर्म के हिसाब से। जैसा कर्म करते हैं वैसा हमें फल मिलता है। युवाओं के ज़िंदगी को झंडू बाम बनाने के लिए काफ़ी है, क्योंकि अगर माँ बाप कभी गलत निर्णय ले लेते हैं तो कहते हैं कि भाग्य में ही जो लिखा होता है वही होता है। और अगर युवा से कोई गलत निर्णय हो जाए तो जैसी करनी वैसी भरनी, दोनों हाथ में लड्डू माँ बाप के ही होता है। क्या बात, सही बात। कुछ लोग एक्सेप्शन होते हैं। कुछ श्लोक है, 4 श्लोक जो हर किसी को जानना चाहिए, सभी युवाओं को या सभी लोगों को जानना चाहिए। उसके पहले मैं अपनी ज़िंदगी के कुछ संस्मरण कर दूं जो मुझे हमेशा से भाग्य पर कभी भरोसा होने नहीं दिया, और फाइनली आज के बाद कभी मैं करूंगा भी नहीं। 100% मोहर लग गया है मेरे दिल और दिमाग पे और आत्मा पे भी कि मैं कभी भाग्य पे भरोसा नहीं करने वाला। भाग्य कुछ होता ही नहीं है। सबसे पहली बात कि मम्मी अपनी शादी को लेके हमेशा भाग्य का रोना रोते रहती थी। कई बार उन्होंने इस पर चर्चा भी की थी कि लास्टली उनकी शादी किसी को पैसा देने के बाद भी छूट गया और फिर पापा से हुई। तो आज मैं ये कह सकता हूँ कि अच्छा हुआ क्योंकि मेरा जन्म होना था, क्योंकि मेरा जन्म किसी खास व बड़े उद्देश्य के लिए हुआ है। इसलिए मुझे छोटी सोच और छोटे लक्ष्य कभी समझ में नहीं आते। मुझे पूरी भगवत गीता समझ में आती है, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम की बातें समझ में आती, स्वामी विवेकानंद की बातें समझ में आती है, आइंस्टीन की बातें समझ आती है, थॉमस एल्वा एडिसन की बातें समझ में आती है, लेकिन बाकी लोगों की बातें समझ में ही नहीं आती। हीरे जैसा हूँ और हीरा कभी दुनिया के पीछे नहीं भागती, दुनिया हीरे के पीछे भागती है। क्योंकि मैं अपने बारे में कुछ बोलना नहीं चाहता, क्योंकि भगवत गीता में मेरे स्वभाव के बारे में भी बहुत कुछ लिखा है। अपनी मुँह मियाँ मिट्ठू में बनना नहीं चाहता। पढ़िए।
मेरा स्वभाव का वहाँ है कुछ ना कुछ। दूसरी कहानी है कि मेरी एक रिलेटिव भाभी पटना में रहती हैं, वंदना भाभी। उनको किसी ने कहा था कि देखेंगे अपनी बेटी की शादी कैसे लड़के से करेगी तू। जिसने कहा था उसके बारे में जानने के बाद पैरों तले जमीन खिसक गई। फिर उनसे भी कर्म और किस्मत के लेके हमेशा मेरी वैचारिक बहस होती रही है, और अंततः मैंने एक बार बोल भी दिया था कि मैं मर जाऊंगा लेकिन कभी किस्मत पे यकीन करने वाला नहीं हूँ, कर्म ही सब कुछ है। और अंततः भगवत गीता पढ़ने के बाद तो कभी यकीन ही नहीं करना कि भाग्य कुछ होता है। खासकर युवाओं को कभी यकीन नहीं करना चाहिए, क्योंकि आपका समय अभी कर्म करने का है। आप जितने अच्छे कर्म करेंगे आपके भविष्य के लिए उतना ही अच्छा होगा। आप आनंद आपके भविष्य में उतना ही आनंद रूपी फल जुड़ता चला जाएगा अच्छे कर्म करने पर। कुछ घटिया लोग भी होते हैं जो काफ़ी कुकर्म करते हैं, अपने बच्चों की ज़िंदगी भी बर्बाद कर देते हैं। वो लोग रामायण गीता का भौकाल मचाए हुए रहते हैं कि भाग्य में जो लिखा होता है वही होता है। अपने बच्चों को भी यही शिक्षा देते हैं कि जो भाग्य में लिखा होता है यही होता है। तो ऐसे बच्चों से यही कहना चाहूँगा कि अपने से एक बार भगवत गीता उठा के पढ़ लो, अज्ञान दूर हो जाएगा। अपने लिए आसाराम बापू बनने की कोई ज़रूरत नहीं है। मेरे नज़रिए से 4 श्लोक हर किसी को आना चाहिए। संस्कृत तो अच्छी है नहीं, फिर भी कुछ पढ़ने की कोशिश करते हैं। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्मफल हेतुर्भूम ते संगोत्वस कर्मणि। ये अध्याय 2 श्लोक 47वां है, जो कर्म को बहुत अच्छे से व्याख्या करता है। जो कहता है, इसका हिंदी भावार्थ है, तेरा कर्म करने में ही अधिकार है, उसके फलों में कभी नहीं। आप सिर्फ कर्म कर सकते हैं, उसके फल की चिंता कभी नहीं कर सकते। कोई फ़ायदा ही नहीं है, क्योंकि फल देना परमेश्वर का काम है। इसलिए तू कर्मों के फल का हेतु मत हो तथा तेरी कर्म ना करने में आसक्ति ना हो। कर्म करने से आपको कभी पीछे हटने के लिए नहीं कहा जा रहा। इसमें सबसे अच्छी बात ये कही गई है इस श्लोक में कि वर्ण, आश्रम, स्वभाव व परिस्थिति के अनुसार आपको कर्म करने चाहिए। तो इस पर बाद में मैं इन 4 श्लोक को बाद में एक वीडियो बनाऊंगा, जिसमें इस 4 श्लोक को मैं पूर्णतः वर्णन करने की कोशिश करूंगा अपने नज़रिए से, आधुनिक उदाहरणों के साथ। दूसरा श्लोक है, न ही कश्चित क्षणमपि जातुतिष्ठे कर्म कीर्थ कार्यते है वशः कर्म सर्व प्रकृति जैर गुण। 3/5 अध्याय 3 श्लोक 5वां। निसंदेह कोई भी मनुष्य किसी भी काल में क्षण मात्र भी बिना कर्म किए नहीं रहता, क्योंकि सारा मनुष्य समुदाय प्राकृतिक जनित गुणों द्वारा परवश हुआ कर्म करने के लिए बाध्य किया जाता है। तो कोई भी मनुष्य बिना कर्म किए कभी रह नहीं सकता, कुछ न कुछ वो कर्म करता ही रहता है, कुछ न कुछ वो कर्म करता ही रहता है। तो सांस लेना भी कर्म ही है। अगर आप आराम कर रहे हैं और सोचते कि आप कोई कर्म नहीं कर रहे तो ये गलत है। सांस लेना भी कर्म का एक हिस्सा है। दूसरा श्लोक है, सर्वयोनिषु कौन्ते मूर्त्या संभवन्ति या तासा ब्रह्म मध्य दो निरहम बीज प्रद पिता।
नाना प्रकार की सब योनियों में जितनी मूर्तियां अर्थात शरीरधारी प्राणी उत्पन्न होते हैं, प्रकृति तो उन सबकी गर्भ धारण करने वाली माता है और मैं बीज को स्थापन करने वाला पिता हूँ। कहने का तात्पर्य यही है कि आप जैसे कर्म करेंगे वैसा ही फल मिलेगा, अर्थात जैसा बीज आप बोते हैं आपको वैसा ही फल मिलता है, वैसा ही पौधे का जन्म होता है। तो आप समझ जाइए जो कि आपको अच्छे कर्म करने हैं या बुरे कर्म। अगला श्लोक है अनुबंधम क्षय हिंसा मनवेक्ष च पौरुषम मोहादारम्यते कर्म यत्तात्म समुच्यते। अध्याय 18 श्लोक 25वां। ये हर किसी के लिए एक महत्वपूर्ण श्लोक है। अगर आप कोई भी काम करते हैं, कोई भी कर्म करते हैं, तो उसके परिणाम का अनुमान लगा सकते हैं। आप सकारात्मक पहलू और नकारात्मक पहलू पर आप विचार कर सकते हैं। आप बेशक उस कर्म का फल नहीं जान सकते, लेकिन एक अनुमान लगा सकते हैं। जो कर्म परिणाम हानि हिंसा और सामर्थ्य को न विचार कर केवल अज्ञान से आरंभ किया जाता है वह तामस कहा जाता है। यानी कि आपको जो कर रहे हैं आपको उसका परिणाम होना चाहिए। अब जैसे कि मैंने संघ लोक सेवा आयोग की तैयारी की, क्या इसमें सिर्फ सफलता ही एक कारण हो सकता है? सफलता तो सिर्फ सकारात्मक पहलू है, नकारात्मक पहलू क्या है? असफलता। लेकिन मेहनत करने का ये मतलब नहीं है कि आपको सिर्फ सफलता मिल जाए। असफलता मिला है तो किसी खास उद्देश्य के लिए, अगर आपने पूरे मन से तैयारी की है तो असफलता मिला है तो किसी खास उद्देश्य के लिए आपको वो उद्देश्य समझना होगा, जो मुझे अब समझ में आ रहा है। तो किसी भी काम को करने का एक परिणाम निश्चित होता है। आप उसे देख सकते हैं, परख सकते हैं। अपने कैरियर 2 परिणामों को हमेशा परख कर लेना चाहिए, क्योंकि इसमें बैकअप का ज़्यादा मौका नहीं मिलता। पहला कैरियर है आज के समय में, दूसरा शादी। कैरियर में आपको कुछ समय मिल सकता है, पर शादी तो सिंगल अटेम्प्ट है। सोच समझ कर कीजिए, वरना भाग्य तो है ही रुलाने के लिए। मेरे भाग्य में जो लिखा था वही होगा। आपको अपनी सोच का दायरा बढ़ाना पड़ेगा, कॉन्टैक्ट का दायरा बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि अगर शिकार तैयार बैठा है तो शिकारी कभी उसे समझ नहीं पाएगा।